जय हिंद साथियों इस वीडियो में अक्टूबर 2025 मंथ्स की टॉप 100 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। यानी कि आपके एग्जाम में जिन जिन टॉपिक्स से साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे टॉपिक्स को हम लोग देख लेंगे। और मैं कहूंगा साथियों अक्टूबर महीने से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो इन 100 सवालों में से ही साथियों आएंगे। तो आपको मैं पूरी करंट अफेयर करवा दूंगा अक्टूबर महीने की, बस साथियों बने रहिएगा। लगभग 20 मिनट के अंदर साथियों इस वीडियो को मैं कंप्लीट कर दूंगा। और आपका अगर रिवीजन आपको करना हो तो रिवीजन के तौर पे भी साथियों इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी करंट अफेयर अक्टूबर महीने की हो तो वो भी साथियों इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और आप अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए साथियों तो वो भी आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए पहला सवाल है करके जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इनका नाम साने तकाइची है और साने तकाइची ही जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। इनका नाम साथियों मारिया कोरिना मचाडो है और ये नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से साथियों इनको सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? तो चीता सफारी मैं कहूंगा साथियों जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में साथियों ये आपका याद रखना है साथियों, इसको शुरू किया गया। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश साथियों कौन बने हैं? तो इनका नाम न्यायमूर्ति क्या है? सूर्यकांत जी है। सूर्यकांत जी इनका नाम है साथियों और ये भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी तिमाही में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को साथियों कौन सा स्थान मिला है? 85वां स्थान मिला है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल साथियों पहला राज्य बना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि FICCI का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में आपके ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको इनका नाम याद रखना है, अनंत गोयनका इनका नाम है और ये भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष बन चुके हैं। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है यानी कि यहां पर अगर बात करें इंग्लिश में, देखिए हिंदी में क्वेश्चन अधूरा है। विच रॉकेट विल बी यूज्ड बाय इसरो टू लॉन्च द हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-3 फॉर द इंडियन नेवी? यानी कि कहने का मतलब है कि इसरो के द्वारा जो है ना ये भारतीय नौसेना के लिए सबसे भारी संचार उपग्रह जिसका नाम CMS-03 है, ये किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो ये साथियों LVM-3 से साथियों प्रक्षेपित किया जाएगा। इतनी सी बात आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला साथियों कौन बनी? तो शैरी सिंह बनी है। शैरी सिंह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर जिसका नाम है साथियों बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये साथियों कर्नाटक के बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। ये आपको साथियों याद रखने, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को क्या साथियों, भारत को 123 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 123 देशों में से 102वां स्थान मिला है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि अक्टूबर 2025 में कौन सा देश कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? उरुग्वे बात चल रही है। उरुग्वे आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बनेंगे? यानी कि एक तरीके से बात करते हैं साथियों यूनेस्को के महानिदेशक कौन बन जाएंगे? मैं कहूंगा खालिद अल मिनानी इनका नाम है, मिस्र के हैं, है ना, और ये साथियों यूनेस्को के नए महानिदेशक बन जाएंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। साथियों मैं आपकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन ये सारे आपको करवाता रहूंगा, चाहे वो मंथली करंट अफेयर हो, चाहे वो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर हो, या चाहे वो साथियों जनवरी से लेकर आपकी नवंबर तक, क्या नवंबर तक की करंट अफेयर हो, वो सब कुछ मैं आपको वीडियोस दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले तो आप लोग साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। उसके अलावा साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हैं और मैं वो क्वेश्चंस आपको ला कर दूंगा। वो क्वेश्चंस साथियों तैयार करवाऊंगा आपके लिए, PPT वगैरह सब कुछ, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और वैसे क्वेश्चन ही आते हैं।
चलिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल अब हम लोग देख लेते हैं। कह रहे कि अक्टूबर 2025 में दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य कौन सा बना है, बताइए। चलिए, तो कौन सा बना है साथियों, आप लोग याद रखेंगे फ्लोरिडा बना है। फ्लोरिडा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम साथियों लाज़को क्रास जना होरकाई है और इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है, तो मैं कहूंगा इसकी अध्यक्षता साथियों मलेशिया देश ने की है। मलेशिया आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है, तो मैं कह सकता हूं सातों स्पीति घाटी को घोषित किया है, जो कि कहां पर है, जो कि सातों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई हैं, तो किस राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही है साथियों, कुनो राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है, तो ये साथियों किस टीम के द्वारा जीता गया है, या विदर्भ टीम के द्वारा जीता गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो मैं कह सकता हूं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र इनका नाम है ना, जनरल वीरेंद्र वत्स इनका नाम है और ये एनसीसी के 35वें महानिदेशक बन चुके हैं। अगला देखिए अक्टूबर 2025 में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 9वां सदस्य देश साथियों कौन सा बना है, तो कौन सा बना है साथियों आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो मैं कहूंगा सातु तुवालू देश बना है, तो तुवालू आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान साखारोव पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो साखारोव पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो साथियों आंद्रज पोजोबुत को दिया गया है, और उसके अलावा अगर बात करें साथियों मजिया अमांगलो बेली को भी दिया गया है, यानी कि उपयुक्त दोनों ए और बी आपके सही हो जाएंगे। इन दोनों व्यक्तियों को साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है, तो किसको चुना गया है साथियों, अभिनव बिंद्रा जी को चुना गया। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि 2025 पे अक्टूबर 2025 में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो साथियों कौन सा बना है, मैं कहूंगा तिमोर लेस्ते बना है। तो तिमोर लेस्ते आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों देखिए आपका जो करंट अफेयर है ना, मान लीजिए साथियों आपके एग्जाम में 100 सवाल आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए साथियों के 7 से 8 सवाल आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के, और जिस बंदी की पकड़ है वो इन 7 से 8 सवालों को साथियों कर देता है। इसलिए करंट अफेयर पर पकड़ होना बेहद जरूरी है साथियों आपके लिए, ठीक है ना। तो इन सारी क्लासेस को साथियों आप लोग देखते जाएंगे, और मैं भी आपको समय समय पर करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस वगैरह देता जाऊंगा, और पीडीएफ वगैरह भी आपको अवेलेबल करवाता जाऊंगा फ्री में, ठीक है ना। तो बस साथियों चैनल के साथ लग जाइए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप लास्ट 10 मंथ्स की करंट अफेयर चाहते हैं, उसकी पीडीएफ चाहते हैं, तो कमेंट में एक बार मुझे बता दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम क्या अगर बात करें, देखिए माइकल डेवोरेट को दिया जाएगा, जॉन क्लॉर्क को दिया जाएगा और मार्टिनिस को दिया जाएगा, यानी कि आंसर आपका जाएगा डी के साथ, इन तीनों को दिया जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो साथियों 128वां स्थान मिला है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए कह रहे कि सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है, तो ये कहाँ आधारशिला रखी है, ये राजस्थान में साथियों आधारशिला रखी है, राजस्थान के बांसवाड़ा में। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो साथियों कौन सा शहर करेगा, मैं कहूंगा चेन्नई शहर करेगा। चेन्नई आपका जवाब है। उसके बाद देखिए करके टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है, तो साथियों किसने जीता है अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो अल्कराज यानी कि कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं। क्या जीता है, टेनिस टूर्नामेंट में जापान ओपन का खिताब इन्होंने जीता है। उसके बाद देखिए किस केंद्र शासित प्रदेश शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है,
तो अगर बात करते हैं साथियों किसको किया गया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा चंडीगढ़ को किया गया है। चंडीगढ़ आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रसिद्ध समकालीन महाकार क्या भारत के प्रसिद्ध समकालीन महाकार ए रामचंद्रन के सम्मान में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो कहां पर किया गया साथियों? केरल के कोल्लम में किया गया है, ये आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अक्टूबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य सरकार की महाजय घर योजना को का शुभारंभ किया है? तो अगर बात करते हैं महाजय घर योजना का शुभारंभ जो किया गया है, ये साथियों किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में किया गया। गोवा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित किस दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो अगर बात करते हैं साथियों क्या आपका जवाब होगा? मैं कहूंगा मिगला दर्रा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए अक्टूबर 2025 में द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 भारतीय नौसेना और किस देश की रॉयल नेवी के बीच आयोजित हुआ है? तो अगर बात करते हैं साथियों ये कोंकण जो अक्टूबर 2025 में द्विपक्षीय अभ्यास ये कोंकण 2025 भारतीय नौसेना और किस देश की? तो मैं कहूंगा ब्रिटेन देश की रॉयल नेवी के बीच आयोजित हुआ है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी ए होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कितने पदक जीते हैं साथियों? मैं कहूंगा 22 पदक जीते हैं, 22 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में देश भर में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो किस योजना का शुभारंभ किया है? मैं कहूंगा पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए प्रवाल आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायोजेनिक लॉन्च किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों फिलीपींस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य साथियों कौन बन गया है? तो मैं कहूंगा उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने भारत में ऊंटों की तेजी से घटती जनसंख्या को रोकने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो साथियों कौन सी पहल शुरू की है? राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू की है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, यही पहल शुरू की है, यानी कि आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए साथियों कह रहे हैं कि अक्टूबर 2025 में किस अभिनेत्री को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस अभिनेत्री की बात चल रही है? मैं कहूंगा दीपिका पादुकोण को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर साथियों डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब साथियों क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली से रूस के कालमिकिया भेजे जा रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष मूल रूप से उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से उत्खनित किए गए हैं? तो ये साथियों कहाँ से? ये पिपरहवा से उत्खनित किए गए हैं। पिपरहवा तो यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये ऑप्शन नंबर डी वाले में है साथियों पिपरहवा, तो पिपरहवा आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ड्यूल टावर सौर ताप ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? तो ये साथियों ये चीन देश में शुरू किया गया। चीन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर बात करते हैं साथियों देखिए जोएल मोक्योर को मैं कहूंगा बिल्कुल, फिलिप एगियन को बिल्कुल, पीटर हॉटिन को बिल्कुल, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों इन तीनों को ABC है ना, यानी कि इन तीनों की अगर बात करें इन तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। तो उसके बाद देखिए अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों महाराष्ट्र की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है। अक्टूबर 2025 में सेशल्स के राष्ट्रपति का पद चुनाव किसने जीता है? तो साथियों किसने जीता है? पैट्रिक हर्मिनी इनका नाम है, और पैट्रिक हर्मिनी ने ही साथियों सेशल्स के राष्ट्रपति के पद का चुनाव जीता है। उसके बाद देखिए वैश्विक IUCN कैंटन मिलर 2000 पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है?
तो साथियों कौन बनी है आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूँगा डॉक्टर सोनाली घोष बनी है। डॉक्टर सोनाली घोष आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है साथियों, मैं कहूँगा आलिया भट्ट ने जीता है। आलिया भट्ट आपका जवाब होगा। अगला देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है साथियों? 11 अक्टूबर को मनाया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि कौन लॉन्च करेगा? तो कौन लॉन्च करेगा साथियों? गैलेक्स आई लॉन्च करेगा। ये आपको याद रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, 50 सवाल साथियों हो चुके हैं, 50 सवाल आपके बाकी है। देखिए, अगर आप करंट अफेयर पर पकड़ बनाना चाहते हैं तो मंथली आपको करंट अफेयर साथियों मजबूत करना बहुत जरूरी है। और मैं साथियों मंथ्स के आपको हर मंथ्स के करंट अफेयर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो साथियों अक्टूबर 2025 में मां से शिशु संक्रमण की 3 प्रमुख बीमारियां HIV, उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों सिफिल्स और हेपेटाइटिस बी को पूरी तरह से समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश साथियों कौन बन गया है? मैं कहूंगा पहला देश कौन बन गया है? मालदीव बन गया है। मालदीव आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि राज्य के युवाओं को वैश्विक करियर अवसर से जोड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने CM फ्लाइट योजना शुरू की है? तो असम की अगर बात करें, असम सरकार ने साथियों CM फ्लाइट योजना शुरू की है। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में सातु किसे नियुक्त किया गया है? तो डैनियल कैड्स को नियुक्त किया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, विश्व शिक्षक दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों, विश्व शिक्षक दिवस। अगला देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यानी कि भूपेंद्र यादव ने किस शहर में वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में नमो वन की आधारशिला रखी है? बताइए। तो अगर हरियाणा के मानेसर की हम बात करते हैं तो हरियाणा के मानेसर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित 68वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो साथियों किसने भाग लिया था? ओम बिरला ने भाग लिया था। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, किस स्पेस एजेंसी के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा एनसेलाडस पर जीवन की संभावना के नए प्रमाण प्रदान किए हैं? तो अगर बात करते हैं साथियों, नासा ने किया है, अमेरिका के नासा ने किया है साथियों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर साक्षात्कार सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो किसने ये काम किया है? मैं कहूंगा पलाऊ देश ने किया, यानी कि देश ने, कौन से देश ने? पलाऊ देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर साक्षात्कार सफलतापूर्वक आयोजित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों। 11 अक्टूबर आपका जवाब है। उसके बाद देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय साथियों शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? मैं कहूंगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 ये भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये भारत और रूस के बीच आयोजित हुआ है साथियों। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, कह रहे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपए प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने ओरुनोदोई 3.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो मैं कहूंगा किस राज्य की बात चल रही है? असम राज्य की यहाँ पर साथियों बात चल रही है। अक्टूबर 2025 में किस देश ने सुरक्षा को वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक बहु स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें, आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब साथियों यहाँ पर इजराइल होगा, तुर्की होगा, या अगर बात करते हैं साथियों जापान, ताइवान। तो ताइवान आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सवाल का जवाब जो है ना, ये क्या होगा? एक सेकेंड। हम्म क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी आपका साथियों ताइवान हो जाएगा। चलिए अगले नंबर का सवाल देखिए। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों? भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के लिए उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2025 को किस योजना को शुरू किया है? तो साथियों PM धन धान्य कृषि योजना को शुरू किया है। मैं कहूँगा बिल्कुल
उसके अलावा साथियों दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को शुरू किया है, बिल्कुल, यानी कि इन दोनों ही योजना मिशन को शुरू किया गया है। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों सही हैं। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सदस्यता ग्रहण की है? तो किस देश ने की है साथियों? मैं कहूंगा आर्मेनिया देश ने की है। आंसर आपका बी होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राडी 2025 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ है साथियों? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित हुआ है। राइट आंसर आपका सी होगा। इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साथियों किसे सम्मानित किया जाएगा? मैं कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया जाएगा। अगला देखिए पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है साथियों? राजपूताना रॉयल्स ने जीता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए राइट टू डिस्कनेक्ट विधायक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन साथियों बन गया है? मैं आपको ये बता देता हूँ साथियों, केरल बन गया है। राइट टू डिस्कनेक्ट विधायक लाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। आम यात्रियों के लिए क्षेत्रीय हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए फेयर से फुर्सत नामक पहल किसने शुरू की है? तो साथियों किसने शुरू की है आपको मालूम होना चाहिए। राम मोहन नायडू किंजरापू के द्वारा साथियों शुरू की गई है। राइट आंसर आपका सी होगा। अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए स्मरण 107 डेज 107 डेज को किसने लिखा है? तो साथियों किसके द्वारा लिखा गया है? ये कमला हैरिस के द्वारा लिखा गया। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए किस वैश्विक संस्था ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रह का शुभारंभ किया है? तो मैं कहूंगा यूनेस्को आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए यानी कि अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम साथियों शिरीष चंद्र मुर्मू है और इनको ही साथियों नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस अपनाने वाला विश्व का 8वां देश कौन सा बन रहा है? तो कौन सा साथियों? मैं कहूंगा कतर बन रहा है। कतर आपके सवाल का सही जवाब होगा। सितंबर 2025 में स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों किसे सम्मानित किया गया है? मैं कहूंगा डीआरडीओ को सम्मानित किया गया है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए साथियों कह के सितंबर 2025 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ की गई है? तो साथियों कहाँ की गई है आपको याद रखना है, अंडमान बेसिन में की गई है। यह आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? मुझे बताइए। तो साथियों बिहार आपका जवाब हो जाएगा। इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा साथियों वो बिहार ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो साथियों सोनू निगम को प्रदान किया गया है। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो कौन सा देश रहा है? मैं कहूंगा सिंगापुर रहा है। तो सिंगापुर आपके सवाल का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर आपका जवाब जो जाना चाहिए वो साथियों भूटान देश के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल किस राज्य ने प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो किसने साथियों? मैं कहूँगा केरल राज्य के द्वारा स्पाइस रूट पहल शुरू की गई है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये साथियों सहज समृद्ध और वीरप्पन श्री वीरप्पन दोनों को ही साथियों ये पुरस्कार दिया गया। आंसर आपका सी होगा। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये साथियों दुबई में आयोजित हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए यानी कि अक्टूबर 2025 में यूपीएससी ने इंटरव्यू से जुड़े अनुभव साझा करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो मैं कह सकता हूँ माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ये आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। किस भारतीय राज्य के पर्यटन विभाग ने सतत पर्यटन और विरासत संवर्धन में अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जीता है? तो किसने जीता है साथियों? मैं कहूँगा आंध्र प्रदेश ने जीता है। आंध्र प्रदेश आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल कह रहे कि आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश? मैं कहूंगा अपना देश भारत शीर्ष पर रहा है। तो अपना देश भारत ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर अगर बात करें देखिए मैरी ब्रुनकोव को सम्मानित किया जाएगा।
फ्रेड राम्सडेल को सम्मानित किया जाएगा, शिमोन साकागुची को सम्मानित किया जाएगा, यानी कि इन तीनों को सम्मानित किया जाएगा। सिंगापुर ने किस द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप कर दिया है, जहां जुबीन गर्ग की दुखद मृत्यु हुई थी, बताइए। तो सेंट जॉन्स द्वीप आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अक्टूबर 2025 में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर के ऊपर बने गंभीर चक्रवाती तूफान चक्रवात शक्ति की महाराष्ट्र गुजरात में चेतावनी जारी की है। इस तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो अगर बात करते हैं साथ, तो यहाँ पर आपका जवाब जो होगा वो श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, अक्टूबर 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी कि नेटपोल रेक्स एक्स के 10वें संस्करण का आयोजन साथियों कहाँ किया है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में किया है। राइट आंसर आपका सी होगा। 10 सवाल और बाकी हैं साथियों। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो साथियों कहाँ किया है? जैसलमेर में किया है। मैं कहूँगा राइट आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर अगर बात करें, सुसुमु कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन को, उमर एम यागी को, यानी कि इन तीनों को साथियों सम्मानित किया जाएगा। अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इन रॉकेन आयोजित हुआ है? तो अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर दक्षिण कोरिया आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में साथियों किन को चुना गया है? तो इनका नाम साथियों हर्ष संघवी है और ये गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री साथियों नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देखिए, कह रहे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो साथियों राजस्थान राज्य करेगा। आंसर आपका डी होगा। हिंडिच आईएमडी, क्या साथियों हिंडिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मैं कहूंगा 23वां स्थान मिला है। आंसर आपका बी होगा। दुर्लभ भूरे रंग के लकड़बग्घे की अनोखी तस्वीर घोस्ट टाउन विजिटर के लिए 2025 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार साथियों किसने जीता है? मैं कहूंगा विम वैन हेन डेन हीवर ने जीता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोडार ध्वनि संसूचक संसूचन एवं परासरण प्रणाली सुविधा को उद्घाटन साथियों कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली आपका जवाब है। और अगला देखिए, 28वीं ITTF ATTU एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शरद कमल को साथियों नियुक्त किया गया। उसके बाद देखिए, भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन FAL कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। कर्नाटक के वेमगल में साथियों स्थापित की जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये 100 सवाल साथियों आप लोगों ने देखे।